मेरा नाम पूजा है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के डलेकपुरवा गांव में रहने वाली हूं। सर, मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। गांव के लोग, बाहर के लोग यह कहते थे कि एक गांव की लड़की है जो आज डलेकपुरवा गांव से आज जापान तक पहुंच पाई है। हमारा छप्पर नुमा घर है। छोटी सी जो डिब्बी जलाई जाती है, हम उससे जलाकर पहले पढ़ते थे हम। अब वो छोटी सी जो बैटरी आती है बल्ब जलाकर, अब उससे अब सब लोग पढ़ते हैं। से मैम अभी तो पेटेंट हो रहा है। अब ये वहाँ से जब बन के आएगा तो जो हमारे मतलब गांव में ट्रैक्टर चलते हैं, थ्रेशर चलता है, उससे जो हमारे वातावरण में धूल उड़ती थी उससे धूल नहीं उड़ेगी। जो हम लोगों को धूल प्रदूषित करती थी, जिससे खांसी आने लगती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, उस सब बीमारियों को हमारा वो जो मॉडल मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया उससे सब कुछ हटा दिया जाएगा। यूपी के बाराबंकी जिले की रहने वाली पूजा जब 8वीं में पढ़ती थी तब उन्होंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में धूल रहित थ्रेसर का मॉडल बनाया। इसमें कई इनोवेशन किए गए और साल 2023 में पूजा का मॉडल इंस्पायर अवार्ड मानक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट हो गया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 60 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर विजयी घोषित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से पूजा अकेली थी। अब पूजा के मॉडल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय पेटेंट करा रहा है, लेकिन इस थ्रेसर को बनाने का आइडिया कहाँ से आया? स्कूल में पढ़ते समय पास के खेत में चल रहे थ्रेसर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस बारे में हम सोचने लगे। फिर हमने जाकर राजीव श्रीवास्तव सर से कहा कि सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकता है। पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में धूल उड़कर उस पानी में चिपक रही थी, तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके नीचे एक पानी का टैंक रख दें, तो इसमें हम सारी धूल इकट्ठा कर लेंगे। तो उसी वजह से मैंने बनाया। मैम बीच में हमने जाली लगा दी, जहाँ थ्रेसर से भूसा निकलता है वो उसी में जुड़ जाएगा। जब भूसा तेज हवा के साथ अंदर जाता है तो उसमें सामने लगी जाली से टकराकर भूसा नीचे गिर जाता है, और पीछे एक पंखा लगा, उसकी सहायता से भूसा उपकरण के बाहर चला जाता है, और जो उसमें की धूल है उस पर निकल कर उसे नीचे रखे पानी के टैंक में इकट्ठा हो जाएगी। पहले कागज़ का बना रहे थे, लेकिन उससे नहीं बना। फिर लकड़ी का बनाए, लकड़ी में भी पंखा लगाना था, जाली लगाना था, उसमें नहीं बन रहा था। तो फिर जो पुरानी टीन होती है मैम, फिर उसके वहाँ जाके वेल्डिंग वाले के यहाँ हुआ, तो जैसे बनता था ये तो ऐसे ऐसे बताते थे, फिर जहाँ वेल्डिंग करना था तो वेल्डिंग करते थे। तब मैंने ये बनाकर प्रोजेक्ट तैयार की। तो सब लोग यही कहते थे कि ये मतलब क्या दिमाग अपना लगा रही हो, क्या पैसे खर्च कर रही हो, इसमें तुमको क्या मिलेगा। लेकिन मैम उन लोगों की बात मैंने सुनी नहीं। हम तो यही नहीं सोचे थे कि अपने हम यहाँ गाँव से बाराबंकी तक जाएंगे। बस इतना सफदरगंज पढ़ने जाते थे, वो यही सोचते थे। सफदरगंज के आगे कहीं हम जाने को भी नहीं सोचे थे।